गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। वासी गहरा है प्यार तेरा, वासी गहरा है प्यार तेरा। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। आज का मनन के लिए आइए हम पहली कुरिन्दी 2 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेंगे। पहली कुरिन्दी 2 अध्याय 2 पद। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। संत पौलुस कुरिन्द कलीसिया के विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि किस प्रकार का संदेश उनके बीच में वो सुनाया। जब वो कुरिन्द शहर में सुसमाचार सुनाने के लिए आया तो उनका भाषण कैसा था, क्या संदेश को सुनाया। वो बोलते हैं, मैंने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, मैं ज्ञान की उत्तमता के साथ आपके बीच में नहीं आया। मैंने ये निर्णय लिया कि सूली पर मरा हुआ यीशु मसीह को छोड़कर और कुछ भी प्रचार न करूं। उसका पहला अध्याय उसका 18 पद में पौलुस स्वयं लिखते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। 22 पद में कहते हैं, यहूदी चिन्ह मांगते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है। प्रेरित पौलुस को मालूम था कि लोग क्या सुनना पसंद करते हैं। यहूदी लोग चमत्कार कार्यों को देखना पसंद करते हैं, यूनानी लोग पसंद करते हैं और ज्ञान की बातें। लेकिन पौलुस लोगों का पसंद के अनुसार का भाषण नहीं किया। यह बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। एक जगह में पौलुस ऐसा भी कहते हैं, मैंने अपना भी प्रचार नहीं किया, मेरे बारे में प्रचार नहीं किया। 2 कुरिन्दी 4:5 में। आजकल हम जो भाषण सुनते हैं, अलग अलग तरीके से मार्गों से विचार करना है, राजनीति का प्रचार, मनोविज्ञान का प्रचार और आर्थिक आशीर्वाद का प्रचार, मन में खुशी आने वाली विषयों का प्रचार, कहानियों का प्रचार। प्रेरित पौलुस ने मसीहा का प्रचार किया। अन्य प्रेरितों का सेवकाई भी हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, वे भी मसीहा का प्रचार किया, उनका मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रचार किया। यीशु मसीह का भी 3.5 साल की सेवकाई को आप ध्यान से परखेगा तो पता चलेगा, यीशु मसीह का भी विषय ये था, उद्देश्य ये था, सुनने वालों को समझाएं, अपने लोगों को समझाएं कि वो कौन है और उनका सिद्धांत क्या है, उनका कार्य उनके प्रति क्या है। एक बार यीशु ने प्रेरितों से ही पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हो, तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो। उसके बाद एक बार यीशु ने
कुछ प्रेरितों को पहाड़ के ऊपर लेकर गया। मत्ती 17 में पढ़ते हैं, उनके सामने रूपांतर हो गया, ये दिखाने के लिए कि यीशु मसीह कौन है, उनका महानता और श्रेष्ठता क्या है। मेरा कहने का तात्पर्य प्रेरितों और यीशु मसीह लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाने का प्रयास किया और अन्य बातें नहीं। प्रेरितों की किताब पहला अध्याय में आते समय यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद 40 दिन संसार में रहकर स्वर्ग जाने के पहले अपने लोगों को बराबर समझाया, मैं मरा था, अब मैं जिंदा हूं। स्वर्ग जाने के बाद में भी प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में हम देखते हैं, अपना दास प्रेरित यूहन्ना के पास वो प्रकट करते हैं, अपनी महिमा का प्रकटीकरण हम वहां देखते हैं। सारांश में पौलुस इसलिए कहा, ये प्रेरितों का और यीशु मसीह का विचार है, इच्छा है, आप और मैं सबसे बढ़कर समझने की बात यह है प्रभु यीशु कौन है, उनका सिद्धांत क्या है, उनका श्रेष्ठता क्या है, उनका गौरव क्या है, और वो हमारे लिए क्या काम किया। क्यों ये जरूरी है, क्यों ये अवश्य है कि यीशु मसीह को करीब से पहचाने। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना प्रार्थना के बीच में इस बात को कहते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय का 3 पद में ऐसा पढ़ते हैं कि आनंद जीवन यह है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। आनंद जीवन यह है, आपको मुझे ईश्वरीय जीवन मिलने का मार्ग, पाप में अपराध में मरे हुए मनुष्यों को स्वर्गीय जीवन, हमेशा का जीवन मिलने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह को जानना है, पहचानना है। रोमियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 9वां पद का वचन हम सब जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू उद्धार पाएगा। क्या करेगा? तो यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना। प्यारे भाई बहनों, मसीही जीवन में, परिवार में जन्म होने से उद्धार नहीं पा सकता। कहानियां सुनने से, बाइबल की कहानियां सुनने से, यीशु मसीह का कहानियां सुनने से भी काफी नहीं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का रूप में आया, हमारे लिए सूली पर मृत्यु सहा, हमारे पापों के लिए मरने के पश्चात जी उठा और आज वो स्वर्ग में है, वो आने वाला है। वो मेरा प्रभु और उद्धार करता है। यह जानना है, यह समझना है, यह अंगीकार करना है, तभी ही आत्मा का उद्धार हम पाए हैं। तभी ही उस व्यक्ति के लिए पाप की क्षमा मिलेगा, आत्मा का उद्धार होगा, हमेशा का दंड से बचेगा। मेरी प्रार्थना यह है इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह को करीब से पहचाने। इसलिए पत्रस अपना पत्रिका में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, अनुग्रह में बढ़ते जाओ। हम बढ़ते जाना है। हमारा जो उद्धार का आधार यीशु मसीह का जानकारी है, उनको मानना, जान का कबूल करना, इस प्रकार का जानकारी में बढ़ते जाना है ताकि हम आनंद जीवन, अधिकांश बहुतायत का जीवन हम प्राप्त करें। जितना प्रभु के संग संग रहेंगे उतना हम आनंद जीवन, अधिकांश या बहुतायत से हम अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करें इस बात पर सुबह
आज सुबह को हम विचार करें, यीशु मसीह के बारे में हमारा विचार क्या है, उनके जानकारी में क्या हम बढ़ते जाते हैं। हमारा आध्यात्मिक जीवन यीशु मसीह की जानकारी पर आधारित है, इसलिए उनको पहचानते हुए आगे बढ़े। प्रभु इस वचन से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।